बहर रहमत बहर रहमत बहर रहमत बहर रहमत। चलें जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम नाजरीन बखैर व आफियत होंगे। आपको फिर खुश आमदीद कहते हैं हम अपने सेगमेंट बहार दानिश में। जैसा कि मामूल के तौर पर रोज़ाना हम ये सेगमेंट आपके पास पेश करते हैं। यकीनन हम तो बहुत ज़्यादा सीखते हैं इस उम्मीद के साथ कि कुछ न कुछ जनरल नॉलेज, इस्लाम, तारीख़, अकायद, फ़िक़्ह, आप तमाम इन चीज़ों से कुछ न कुछ आप तक भी पहुँचता होगा इंशाअल्लाह, इसी उम्मीद के साथ। और एक बार फिर हम बहुत ममनून मुतशक्किर हैं आप तमाम के कि आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं। हम स्पेशली, मैं ये भूल गया था पिछले दिनों में, हम ममनून मुतशक्किर हैं उन तमाम पार्टिसिपेंट्स के इवेंट मिशन भाई कि जो आते हैं, जो हमारे साथ जो नए राउंड खेलते हैं, जो इतनी तैयारी करते हैं। तो एक बार ना सिर्फ जो है ना वो आप तमाम के लिए कि आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं, उन पार्टिसिपेंट्स के लिए भी तो कंट्रोल टीम अच्छी सी एक तालियां नाजरीन के लिए भी, और उन तमाम पार्टिसिपेंट्स के लिए जो अब तक जुड़े हैं, जो आइंदा आने वाले हैं उनके लिए। अच्छा मीसा भाई, मैं आपको बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप साथ रहते हैं, थोड़ी हिम्मत जुड़ी रहती है। चले जी, मैं तो आपका इसी के शुक्रगुजार हूँ साथ कि आप हर सेगमेंट में हमारे साथ आ जाते हैं। हमारे साथ जो है मैं तो बहुत सारे आपके सेगमेंट साथ, मैं तो आपके जी हाँ साथ ही हूँ, जी ऑन द जी कैमरा ऑफ द कैमरा आपके साथ हूँ। चले जी, इसी के साथ हम अपने तीनों पार्टिसिपेंट्स को दावत देते हैं। आज माह रमज़ान तीसरा रोज़ा सब इख्तियार कर चुके हैं। हम तीनों पार्टिसिपेंट्स को दावत देते हैं कि वो तशरीफ लाएं ताकि हम अपने इस क्विज सेगमेंट का बाकायदा आगाज कर सकें। ओके जनाब, सही है जी, ऑल राइट। तो एक काम करते हैं, छोटा छोटा सा तारुफ कर लेते हैं आप सबका कि आपका नाम क्या है, कहाँ पढ़ते हैं, क्या कर रहे हैं। तो पार्टिसिपेंट है, आपसे शुरू करते हैं। मेरा नाम जौहर अब्बास है और मैं बैचलर्स कर रहा हूँ अकाउंटिंग फाइनेंस में। बैचलर्स कर रहे हैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में। कहाँ से कर रहे हैं सर आप? आईबीए कराची से। आईबीए कराची से कर रहे हैं। माशाल्लाह मुझे क्यों नहीं माशाल्लाह। दिखे ये? भाई आप आईबीए में नहीं होते हो, वो फाइनल ईयर स्टूडेंट है, वो काम करते हैं आप एसआईपी फाइनल होते स्टूडेंट है? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है सर? तो भी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है ना, वो एक्टिविटीज में ज्यादा नहीं आते होंगे, आप रहते होंगे उधर इसलिए चले सर, आपको ओके नहीं नहीं दिखे। जी पार्टिसिपेंट भी। मेरा नाम मुश्तबा अली है और मुश्तबा अली, क्या कहने? मैं 9th क्लास का स्टूडेंट हूँ। 9th क्लास के स्टूडेंट है? नहीं, माँ बेबी केयर में। मामा बीबी केयर एकेडमी, बेहतरीन, सही। पार्टिसिपेंट भी। मेरा नाम सी। मोहम्मद हुसैन जाफरी और मैं स्कूल ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ कराची का स्टूडेंट क्या कहने, स्कूल ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के बहुत स्टूडेंट हैं। डाइवर्सिटी है आज हमारे अच्छी पास। खासी डाइवर्सिटी है तीनों स्टूडेंट्स में। एक बार फिर हमारे तीनों पार्टिसिपेंट्स के लिए बेहतरीन तालियां हो जाए ताकि हम बाकायदा आगाज कर सकें अपने इस क्विज सेगमेंट का। ओके जनाब। चलें अच्छा अब्बास भाई, आप जैसे अपने फराइज अंजाम दें, मैं सर यहाँ सर सर तशरीफ रखता हूँ। अच्छा, तो हम ऑफिशियली एक बार फिर तकरार कर देते हैं रूल्स के बारे में। हम इस क्विज सेगमेंट में 4 राउंड हैं। राउंड 1, हर पार्टिसिपेंट से 4 सवाल किए जाएंगे। जवाब देने के लिए 10 सेकंड का वक्त होगा। 10वें सेकंड भी जवाब देना शुरू कर देंगे तो जवाब एक्सेप्टेबल हो जाएगा। इस राउंड में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सही। इसके बाद हमारा बजर राउंड, तीनों अपने अपने बजर चेक कर लें। हाँ, क्या कहने, बड़े अच्छे बज रहे हैं। तो बजर राउंड है, इसमें नेगेटिव मार्किंग है। जो जवाब मैं सवाल करूंगा, अगर किसी ने सवाल के दौरान बजर बजाया, मैं सवाल को रोक दूंगा उधर, और फिर आपने ना सिर्फ सवाल मुकम्मल करना होगा और सवाब भी देना होगा। अलबत्ता 10 सेकंड का टाइम होगा। 10वें सेकंड अगर आपने जवाब शुरू कर दिया तो भी जवाब एक्सेप्टेबल हो जाएगा। इसी के साथ हमारा तीसरा राउंड, आपको स्क्रीन के ऊपर हम जो है ना वो 3 तरीके से टेस्ट करेंगे। पहले हम एक जंबल वर्ड दिखाएंगे इंफोटेनमेंट राउंड के अंदर। एक लफ्ज है, उसके टूटे हुए अल्फाज के अंदर वो लफ्ज होगा, आपको जोड़ के लफ्ज बूझना होगा। फिर हम किसी मकाम की तस्वीर दिखाएंगे आपको मकाम पहचानना होगा ये कौन सी जगह है। और तीसरा हम एक उर्दू का मुहावरा दिखाएंगे और उस उर्दू के मुहावरे में आपको उसका मतलब बताना होगा। फाइनल राउंड, रैपिड फायर राउंड, 45 सेकेंड्स फॉर ईच पार्टिसिपेंट। इंशाल्लाह जितने सवालात के सही जवाब देना चाहते हैं उतने सवालात के सही जवाब देंगे। मेरे एक सजेशन है, हर पार्टिसिपेंट को सजेशन देता हूं कि अगर किसी सवाल का जवाब नहीं आता है तो बजाय पास बोलने के तुक्का लगा दें, हो सकता है कि आपका जवाब सही हो जाए। आर वी क्लियर ऑन द रूल्स? चलें जी, ओके जनाब। तो हम जो है ना वो बाकायदा आगाज करते हैं अपने राउंड 1 का। चलें जी, तो पार्टिसिपेंट ए, आपसे शुरू करते हैं, इजाजत है सर? तो आपके लिए राउंड 1 का पहला सवाल है कि
शैतान को सजदा ना करने की क्या सजा मिली? उसको फरिश्तों से निकाल दिया गया, फरिश्तों की अपने मकाम से निकाल दिया गया और आप से बना उसको उसके बुलंद मकाम से निकाल दिया गया, उसको उस महफिल से निकाल दिया गया। आपका जवाब सही मान लेते हैं। पार्टिसिपेंट ए के लिए एक भरपूर तालियां बजाते हैं। बहुत अच्छा स्टार्ट है राउंड 1 का। ओके जनाब, पार्टिसिपेंट ए, दूसरा सवाल राउंड 1 का। अगर किसी बर्तन पर सोने या चांदी का पानी चढ़ाया गया हो तो उसमें खाने पीने का क्या हुक्म है? मकरूह, मकरूह है, हराम। हराम है? आर यू श्योर? ओके जनाब, बिल्कुल हराम नहीं है, जायज है। अगर सोने या चांदी का पानी चढ़ाया गया हो बर्तन पे तो खाना पीना जायज है। अच्छा स्टार्ट है, आगे चलते हैं इंशाल्लाह। राउंड 1 का तीसरा सवाल, पार्टिसिपेंट ए आपसे। पैगंबर ने ईरान के बादशाह के नुमाइंदे को क्या गैबी खबर दी? पैगंबर अकरम ने ईरान के बादशाह के नुमाइंदे को क्या गैबी खबर दी? उन पर हमला होने वाला है। नहीं, बल्कि ये खबर दी कि खुसरो परवेज को उसके बेटे शेरों ने कत्ल कर दिया है। राउंड 1 का चौथा सवाल, पार्टिसिपेंट है आपसे। दुनिया का सबसे छोटा मुल्क कौन सा है? वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी, बिल्कुल सही है आपका जवाब। इसी के साथ एक अच्छा स्टार्ट था पार्टिसिपेंट ए की तरफ से। पार्टिसिपेंट ए के लिए भरपूर तालियां हो जाए भाई। ओके जनाब, पार्टिसिपेंट बी क्या ख्याल है, तैयार है? ओके ऑल राइट जी, तो भाई बाकायदा आगाज करते हैं। पार्टिसिपेंट बी आपसे राउंड 1 का पहला सवाल। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम को यहूदियों ने कैसे शहीद किया? हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम को यहूदियों ने कैसे शहीद किया? आपकी 10 सेकंड का वक्त यहां इख्तिताम हुआ। मैं जवाब बता देता हूं। उन्हें दरख्त में हजरत जकरिया को आरी से 2 टुकड़े कर दिया गया था। ओके जनाब, राउंड 1 दूसरा सवाल। वुजू में कौन से काम करने वाजिब हैं? मैं अपना सवाल दोबारा दोहरा दूं। वुजू में कौन से काम, कौन से अफाल करने वाजिब हैं? मसा, मुंह धोना और अपना एक बार दोबारा सोच लें, वक्त है आपके पास। मसा है, मुंह धोना है और अपना हाथ के जवाब मुकम्मल है। जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। अलबत्ता सारे आज़ा का नाम आपने ले लिया है। मसा है, यकीनन सर और पाँव के मसे के बारे में बात की जा रही है। चेहरा, हाथ, तो यकीनन तो फिर आपका जवाब सही मान लेते हैं। अलबत्ता जवाब थोड़ा सा अनमुकम्मल था, इनकम्प्लीट था। चेहरा धोना है, दोनों हाथ का जो है ना वो उंगलियों तक धोने कोनी से, और सर और पाँव दोनों का मसा है, तो आपका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। पार्टिसिपेंट बी, राउंड 1 का अगला सवाल मेरा आपसे है कि अरब में क्यों नौमौलूद बच्चों को शहर से बाहर भेज दिया जाता था? अहले अरब क्यों अपने नौमौलूद बच्चे शहर से बाहर भेज देते थे? आपकी 10 सेकंड का वक्त यहां खत्म हुआ, ताकि उनकी जबान में फसाहत आ जाए, उनकी जबान में फसाहत बाकी रहे। इसलिए अरब अपने नौमौलूद बच्चे उन कबाइल में भेज दिया करते थे कि जिनकी अरबी बहुत फसी और बलीग हुआ करती थी। ओके जनाब, पार्टिसिपेंट भी आपसे मेरा चौथा सवाल राउंड 1 का। पानी का कीमियाई फॉर्मूला क्या है जी? CO नहीं, एक बार सोच लें, सोच के जवाब देते हैं, वक्त है अभी। पानी का कीमियाई फॉर्मूला, वाटर का केमिकल फॉर्मूला H2O होता है। इसी के साथ पार्टिसिपेंट बी आपसे राउंड 1 का बाकायदा इख्तिताम होता है। हम चलते हैं पार्टिसिपेंट सी की तरफ। ओके जनाब, पहला सवाल पार्टिसिपेंट सी मेरा आपसे है कि खाने काबा को बैतुल अतीक क्यों कहते हैं? खाने काबा को बैतुल अतीक
क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें पहले बुत रखे होते थे। क्योंकि उसमें बुत रखे होते थे। ये जवाब दुरुस्त नहीं है आपका। क्योंकि तूफान नूह में भी खाना काबा सही और सालिम रहा, इसीलिए खाना काबा को बैतुल अतीक कहते हैं। तो ये जवाब आपका गलत हुआ। ताजियत कर लेते थोड़ी सी। ओके जनाब, दूसरा सवाल। इंपोर्टेड दवाइयां या परफ्यूम्स के बारे में अगर शक हो कि पाक हैं या नजिस, तो उन्हें क्या समझा जाएगा? पाक। उन्हें पाक माना जाएगा। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त था। अब तालियां तो तालियां भी होनी चाहिए पार्टिसिपेंट सी के लिए। ओके जनाब, 2 सवाल हो चुके हैं, 2 सवाल रहते हैं। मेरा अगला सवाल, मस्जिद अक्सा के बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पैगंबर इस्लाम को किन 2 मकामात की सैर कराई? जन्नत और जहन्नम की। जन्नत और जहन्नम, पक्का? हम्म, जन्नत और जहन्नम की सैर कराई। मस्जिद अक्सा के बाद हजरत जिब्राइल ने पैगंबर इस्लाम को जन्नत और जहन्नम की सैर कराई। बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। एक बार फिर पार्टिसिपेंट सी के लिए बेहतरीन सी तालियां। अच्छा ओके, अब ये थोड़ा जनाब साइंटिफिक, थोड़ा बायोलॉजिकल सवाल है कि इंसानी जिस्म में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। 206। मुझे क्यों लग रहा है कि जनाब 205 होती हैं शायद। 206। 206 ही होती हैं, पक्का? ओके जनाब, बिल्कुल 206 ही हड्डियां होती हैं इंसानी जिस्म में। बहुत अच्छा खेला पार्टिसिपेंट सी ने। एक अच्छी सी तालियां हो जाए एक बार फिर। ओके जनाब, ऑल राइट। तो पार्टिसिपेंट ए राउंड 1 के इख्तिताम पे आपका टोटल स्कोर था 20। पार्टिसिपेंट बी आपका स्कोर है 10। पार्टिसिपेंट सी आपका स्कोर है 30 पॉइंट्स। इसी के साथ हम अपने दूसरे राउंड की तरफ बढ़ते हैं। ओके जनाब, बजर राउंड है। बजर राउंड है, एक बार अपने अपने बजर्स चेक कर लें। ओके जनाब, तो हम बाकायदा आगाज करते हैं बजर राउंड का। ओके जनाब, तो पहला सवाल है मेरा आपसे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इमाम कब बनाया गया? जब उन्होंने अपने सारे इम्तिहानात में कामयाब हो गए जो अल्लाह जब ने हजरत इब्राहिम अपने तमाम इम्तिहानात में कामयाब हो गए तो उन्हें इमामत का मर्तबा, उन्हें इमामत के मर्तबे पर फाइज किया गया। बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। मेरा अगला सवाल है आप तमाम से, दरबार फिरौन में नबूवत के सबूत के तौर पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कौन से 2 मोजिजे दिखाए थे? यदे बैजा और अजदहे को असा को अजदहा बना देना। असा को अजदहे में तब्दील करना और यदे बैजा, बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। सही है जी। तीसरा सवाल, बजर राउंड। वुजू में चेहरे को लंबाई में कितना? बाल के उगने से लेकर थोड़ी के आखिरी हिस्से तक। सर के बाल के उगने की जगह से लेकर थोड़ी के आखिरी किनारे तक। बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब पार्टिसिपेंट ए। ओके जनाब, बजर राउंड। अगला सवाल, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया कौन सा? ए दरियाए सिंध। दरियाए सिंध, बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। ओके जनाब, हजरत अबू तालिब और हजरत अब्दुल्ला के दरमियान चचा हज़रत अबू तालिब और हज़रत अब्दुल्ला माँ और बाप दोनों तरफ से वो थे भाई। हज़रत अबू तालिब और हज़रत अब्दुल्ला माँ और बाप दोनों की तरफ से मतलब एक ही थे, मतलब मादरी और पिदरी सिलसिले से दोनों सगे भाई थे। बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब पार्टिसिपेंट सी। चले जी, अगले सवाल से पहले एक तस्वीर देखते हैं। मैं भी आपके साथ देखता हूं। बूझना पड़ेगा कौन सी जगह है भाई, पता करते हैं। तस्वीर दिखा दे कंट्रोल टीम। चलें जी, एक काम करते हैं, तस्वीर एक सवाल के बाद देखते हैं। एक सवाल और कर लेता हूं मैं उससे पहले। खुसरो परवेश को रसूलुल्लाह ने क्या बद्दुआ दी थी?
खुसरो परवेज को रसूल अल्लाह ने क्या बद्दुआ दी थी? चले मैं ऑप्शंस दे देता हूं। ए खुदा इसकी नस्ल को खत्म कर दे, या ए खुदा इसकी बादशाहत को खत्म कर दे। पार्टिसिपेंट ए, इसकी नस्ल को ख़त्म कर दे। इसकी नस्ल को खत्म कर दे, ये जवाब गलत है। बद्दुआ ये थी कि खुदाया इसकी बादशाहत का खात्मा कर दे। पार्टिसिपेंट ए का गलत जवाब। बजर राउंड। अगला सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? ए ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है, बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। एक शानदार सी तालियां हो जाए। ओके जनाब, अब चलते हैं तस्वीर की तरफ। कंट्रोल टीम अगर तस्वीर मुझे दिखा दें। जी सर, कौन सी जगह लग रही है? कुछ नॉर्थ नॉर्थ सा मुझे लग रहा है दोबारा से। ये एक मशहूर ब्रिज भी है, तुक्का लगा सकते हैं? नहीं, रिस्क नहीं लेना चाह रहे? चले मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं। या तो ये सवात वैली है या ये हुंजा वैली है। हुंजा वैली। हुंजा वैली है, आपका तुक्का कामयाब हो गया है, बिल्कुल हुंजा वैली है। एक बार शानदार सी तालियां हो जाए। ओके जनाब, एक और तस्वीर देखते हैं इसी राउंड के अंदर। पता करते जी ये कौन है, ये कौन लग रहे हैं तेजी से। पार्टिसिपेंट सी गालिबन सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान, मोहसिन पाकिस्तान। एक बार फिर बेहतरीन सी तालियां हो जाए पार्टिसिपेंट सी के लिए, बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। ओके जनाब, अगला सवाल, अगर कोई शख्स वुजू करते हुए गलती से अपने हाथों को नीचे से ऊपर धो ले। पार्टिसिपेंट ए, वजू नहीं होगा। वजू नहीं होगा, वजू बातिल माना जाएगा। आपका जवाब दुरुस्त है। ओके जनाब, ऑल राइट जी, तालियां भी बज चुकी हैं। मेरा अगला सवाल, ओके, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में मौजिज़ात दिखाकर अपनी इमाम हुसैन एक तो मशीयत इलाही थी और दूसरा ये कि इंसानों के लिए नमूना बनना, अमल बनना चाहिए। मशीयत इलाही की वजह से और तमाम आलमीन के इंसानों के लिए नमूना अमल बनाना था, इसलिए इमाम ने मौजिज़ात दिखाकर अपनी मुश्किलात ख़त्म नहीं की। बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। ओके जनाब, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आलमी जंग अव्वल किस साल में शुरू हुई थी? हिस्ट्री का सवाल है। 1916। 1916 बिल्कुल गलत है आपका जवाब। पहला जवाब ही एक्सेप्ट किया जाएगा, तो 1916 गलत है आपका जवाब। 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुई थी। ताजियत कर दें भाई पार्टिसिपेंट डे के लिए। सही। अगला सवाल तसल्ली से सुन के जवाब दीजिएगा। वुजू में चेहरे को चौड़ाई में कितना? कहाँ? ए और सी दोनों सेम है कंट्रोल टीम, तो एक काम करते हैं कि ये जवाब, ये सवाल ही कैंसिल कर देते हैं। दोनों से सवाल का जवाब ले लेते हैं, मार्क्स नहीं करते हैं बस। हाँ ये कर लेते हैं, मीसम भाई का अच्छा मशवरा है। कानों के दोनों हिस्से की इब्तिदाई तक, दोनों कानों की तरफ। दोनों, आपने सवाल सुना है, वुजू में चेहरे को चौड़ाई में कितना धोना जरूरी है? चौड़ाई। कानों जी, जी, कानों। जी। अच्छा, आपका क्या आप- जवाब है? एक हाथ की मतलब एक बालिश के बराबर जितना। ऐसा ही है, हाथ के अंगूठे और बीच की उंगली के फैलाव में जितनी जगह आ आप जाए बच गए हैं। तो बचत हो गई है पार्टिसिपेंट डे की। सही है आपका जवाब। चले, वैसे स्कोर तो नहीं बढ़ रहा है इसका। चलिए जी, एक काम करते हैं, तीसरी तस्वीर की तरफ चलते हैं। एक तस्वीर देखते हैं पहले दोबारा से। ओके जनाब, तस्वीर दिखा दी है। क्या लग रहा है कि बड़ा खूबसूरत है जो भी है। जी जनाब, ये कुछ मुझे लग रहा है कुछ ईरानी कल्चर से है, कोई बता सकता है? शहर का नाम शिराज है, शिराज में ये मस्जिद वाक़ है। चले मैं आपको
हिंट दे देता हूँ, या एक काम करते हैं, ऑप्शंस कर लेते हैं। तस्वीर तो हमने देख ली, मस्जिद हमें पता चल गया ईरान में। नासिरुल मुल्क मस्जिद है कि अली बिन फयाज? ए, अली बिन फयाज। अली बिन फयाज मस्जिद बिल्कुल नहीं है। अली बिन फयाज मस्जिद कोई नहीं है ईरान के अंदर, ये नासिरुल मुल्क मस्जिद है। पार्टिसिपेंट ए के लिए ताजियत तो कर दें यार। ओके जनाब, ये सही जब है आप जी। बिल फॉर खल्क कर देना, नई नई मस्जिदें गूगल को भी नहीं पता होंगी कि कौन सी है। ओके जनाब, अगला सवाल। रिवायात के मुताबिक इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को कौन शहीद करेगा? पार्टिसिपेंट सी। एक औरत शहीद करेगी जिसका नाम सईदा होगा और वो कबीले बनी तमीम से ताल्लुक़ रखती होगी, जिसके चेहरे पे दाढ़ी होगी। बिल्कुल सही है आपका जवाब, मुकम्मल तौर पे जवाब दिया आपने। पार्टिसिपेंट सी के लिए शानदार तालियां। ओके जनाब, तो हम बजर राउंड का ऑफिशियली यहां एंड करते हैं। तो आपको क्या लग रहा है जी, कैसी परफॉर्मेंस थी? नहीं? पार्टिसिपेंट बी, आपकी तरफ से क्या कहना है? बेकार, बेकार। ऐसा तो नहीं है वैसे, लेकिन चले। पार्टिसिपेंट सी, सही है। सही परफॉर्मेंस है। चले आगे देखते हैं। दिल हारने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, अभी 2 राउंड्स बाकी है, स्पेशली रैपिड फायर राउंड बाकी है। मैंने खुद पर्सनली देखा है कि एक अच्छा खासा डिसीजन चेंज हो जाता है, तो दिल हारने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसी के साथ हम अपने राउंड 3 की तरफ चलते हैं, इंफोटेनमेंट मज़ार राउंड। भाई, थोड़ा सा इधर भी देख लें, मैं भी कुछ सर सवाल सर करता हूं। आप सारे तो- सवाल आप ही करते रहेंगे तो सर हमारा क्या सर होगा सर फिर? ये आप आपकी जगह है सर। चले जी, अभी तक मज़ाहिर भाई जो है वो पार्टिसिपेंट से सवाल कर रहे थे, अब मैं सवाल कर लेता हूं आप नाजरीन से कि जो हमारे साथ मौजूद हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है आज के दिन का कि मस्जिद अल अक्सा के बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन 2 मकामात की सैर कराई? सवाल यह है कि मस्जिद अक्सा के बाद हजरत जिब्रील ने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन 2 मकामात की सैर कराई? इस सवाल का जवाब आप GIPH के चैनल पर, जो हमारी अभी लाइव स्ट्रीम जारी है, आज के दिन की बहार रहमत की तीसरी नशरियात की लाइव स्ट्रीम जारी है, आप उसके ऊपर लाइव चैट के ऊपर जवाब दे सकते हैं। और इंशाअल्लाह फिर जिस तरह मैंने बताया कि पहले 5 अफराद जिन्होंने सही जवाब दिया होगा उनमें से एक कुरानदाजी होगी और बाकी तफसीलात इंशाअल्लाह आपको चैट पे हमारा नुमाइंदा दे देगा। मज़ार भाई, अब मैं आपका मजीद वक्त नहीं ले रहा। सर आप हमारे साथ रहे, हौसला बढ़ा रहता है हमारा। ओके जनाब, तो हम जनाब बजर राउंड जो है ना वो ऑफिशियली खत्म कर चुके हैं यहाँ पे। मीसम भाई आपकी इजाजत से अगर मैं राउंड 3 बिस्मिल्लाह शुरू करें ना। तो मैं भी पार्टिसिपेंट आपके भी साथ खड़ा होता हूँ आज। देखते आ जाए हैं। आप भी जो ना हमारे साथ खेलने थोड़ा सा। पार्टिसिपेंट भी आपसे शुरू करते हैं। इंफोटेनमेंट राउंड है जनाब, पहला जंबल वर्ल्ड पार्टिसिपेंट बी के लिए। जी सरकार। आपका वक्त यहाँ इख्तिताम कोई और guess पजीर करना होता है। चाहेगा? अगर कोई और गैस दाऊद। कर। दाऊद अलैहिस्सलाम, बिल्कुल सही है आपका जवाब। पार्टिसिपेंट ए, अगर ये आपने अपने मौके पे दिया होता तो आपके 10 पॉइंट्स का इजाफा हो सकता था। चले जी, अब जगह बूझनी है, मकाम की तस्वीर दिखाई जा रही है। 10 सेकेंड्स का आपके पास वक्त है। कुछ लग रहा है मुझे, किला किला सा लग रहा है, थोड़ा सा कुछ किला किला सा लग रहा है। मुझे ये भी लग रहा है कि पाकिस्तान मॉन्यूमेंट, रानी कोट फोर्ट, ये वाकई है और एक अच्छी खासी हिस्टोरिकल एसेंस रखता है अपने आप में। यहाँ जो है ना बहुत सारे हेरिटेज और बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट जो है ना आते हैं अक्सर। इसी के साथ हम अपने इंफोटेनमेंट राउंड का मुहावरा, जनाब पाकिस्तानी हमारे साथ मौजूद हैं। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपने उससे ज़्यादा बोलना, अपने अपने मुंह से अपनी तारीफ करना। अपने मुंह से ही अपनी तारीफ करना, बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। शानदार सी तालियां हो जाए। पार्टिसिपेंट बी का ऑफिशियली राउंड 3
खत्म हो चुका है अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, यानी अपनी खुद ही तारीफें करना। पार्टिसिपेंट सी आपकी तरफ चलते हैं। पहला जंबल वर्ड पार्टिसिपेंट सी के लिए। जी पार्टिसिपेंट सी। अयूब, हजरत हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। एक अच्छा स्टार्ट है राउंड 3 का। सर जगह की तस्वीर दिखाई जा रही है, जगह बूझनी है। सर क्या लग रहा है ये? ये भी कुछ कुछ सा लग रहा है। कोई हिस्टोरिकल जगह है, कोई और तुक्का मारना चाहे? नहीं, ये सखर बैरेज है। ये भी एक अच्छी खासी मशहूर और मारूफ एक हिस्टोरिकल जगह सिंध के अंदर वाक़। चलिए जी उर्दू का मुहावरा देख लेते हैं पार्टिसिपेंट सी। ओके जनाब, उर्दू का मुहावरा दिखा दें सर। बातों में उड़ाना। यानी बहुत लंबी करना किसी चीज़ के बारे में, कि बस उसकी करती रहना बात। किसी चीज़ को मतलब बहुत ज़्यादा उसको मतलब एक चीज़ की अहमियत नहीं होती, उसको कुछ ज़्यादा ही ऊपर चढ़ा बड़ा चढ़ा के बोलना। आपने कोशिश की कि अल्फाज में से मतलब निकाल लिया जाए, लेकिन जिस उर्दू दान ने मुहावरा बनाया उसको ही मतलब बिल्कुल नहीं पता था। तो ये इस मुहावरे का मतलब है बातों को उड़ाना, मतलब बातों को टाल देना। और मतलब इसी के उसने साथ मेरी बात उड़ा दी, या बात काटना या बात टालना, जिसको हम उमूमन इस्तेमाल करते हैं उस तरह से। तो कोई मसला नहीं है, अच्छा स्टार्ट है जो है ना, वो अच्छा खेला आपने। इसी के साथ हम यहाँ ऑफिशियली राउंड खत्म कर रहे हैं पार्टिसिपेंट ए। अब तीनों राउंड्स इंफोटेनमेंट राउंड आपके लिए। पहला जंबल वर्ड दिखा दें सर। यूसुफ। यूसुफ अलैहिस्सलाम, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। क्या कहने पार्टिसिपेंट ए, अच्छा स्टार्ट है। सर जगह की तस्वीर दिखाई जा रही है, मैं भी कोशिश करता हूं आपके साथ जो ना पता करूं कौन सी जगह है। मीसम भाई अगर आपके पास कोई हिंट हो तो आप दे सकते हैं। ओहो, पाकिस्तान का झंडा लगा है, कुछ वज़ीर किला आज़म। किला सा लग रहा है। क्या है जी? पीएम हाउस नहीं है? ये पीएम हाउस बिल्कुल नहीं है, और मैं कुछ पे कमेंट भी नहीं कर सकता, लेकिन ये लाहौर फोर्ट है हमारे हिसाब से। बिल्कुल ये ऐसा ही लग लाहौर रहा है। फोर्ट में, लाहौर फोर्ट ही लग रहा है, हम भी देख लेते हैं जवाब। क्या बात है। लाहौर फोर्ट ही है। ओके जनाब, कोई मसला नहीं है, एक अच्छा स्टार्ट है। मुहावरा देख लेते हैं उर्दू का। उर्दू का मुहावरा दिखा दे। दम में दम आना। होश में होश आना। मतलब कोई मुश्किल में आपको कोई राहत मिले तो। जान में जान आना, होश में होश आना। सही मान लेते हैं, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। अच्छा खेला पार्टिसिपेंट है। इंफोटेनमेंट राउंड आपने शानदार सी तालियां बजा दी हैं कंट्रोल टीम ने पहली बार टाइम पे। तो चले जी, इंफोटेनमेंट राउंड का बाकायदा इख्तिताम हो चुका है यहाँ पे। अब चलते हैं रैपिड फायर राउंड की तरफ। 45 सेकंड्स फॉर ईच पार्टिसिपेंट। जितने सवालात के सही जवाबात देना चाहें उतने सवालात के सही जवाब दे सकते हैं। सजेशन याद रखिएगा, तो मार लीजिएगा, हो सकता है कि आपका जवाब सही हो जाए। तो हम ऑफिशियली शुरू करते मारने हैं। के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि मतलब आपको ये भी नहीं पता, वर्ड भूल गए आप ऑप्शंस का, तो ए या बी भी बोल बोले, सकते अलिफ बोले, बे बोले, कुछ बस इस तरह के पता चल जाए कि आप जवाब क्या देना चाह रहे हैं। सही है आप। ओके जनाब, तो हम ऑल राइट जी। पार्टिसिपेंट भी आपसे शुरू करें, इजाजत है? सही। तो आपके 45 सेकंड का वक्त शुरू होता है अभी। जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कुनियत क्या होगी? अबू मोहम्मद, अबू अब्दुल्ला? ए। सही। क्या उसूल दीन में तकलीद जायज है? जी हाँ या जी नहीं? जी हाँ। गलत। हजरत इब्राहिम ने कितनी मर्तबा ख्वाब देखने के बाद अपने फर्जंद से इसका तस्करा किया? 2 बार कि 3 बार? 3 बार। सही। लवा किसे कहा जाता है? छोटे परचम या बड़े परचम? छोटे परचम। सही। क्या बगैर वजू कब्रिस्तान जाना जायज है? जी नहीं है जी हाँ? जी हाँ। जी नहीं। गलत। बीवी फातिमा ज़हरा ने मक्के से मदीना हिजरत किसके हमराही में की? रसूल खुदा इमाम अली? रसूल खुदा। गलत। कौन से आलम इमाम जमाना की दुआ से पैदा हुए? कौन से आलिम इमाम जमाना की दुआ से पैदा हुए? शेख सदूक के शेख मुफीद? बी। गलत। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? मुजफ्फराबाद की मरी? मरी। गलत। किस सूरह का नाम एक मुल्क के नाम पर है? सूरह कुरैश के सूरह रोम? गलत।
गलत। इमाम मोहम्मद तकी कितने साल की उम्र में शहीद हुए? 25 साल के 30 साल? 25 साल। 25 साल बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। चूंकि मैं रैपिड फायर राउंड में बीच में एक जगह थोड़ा सा अटक गया था तो कुछ टाइम वेस्ट हुआ आपका, तो हमने टाइम खत्म होने के बाद भी आपसे एक सवाल कर लिया। अच्छा, बीच में इन्होंने शायद एक सवाल के 2 जवाब दिए थे। अच्छा, मेरा ख्याल तो से ऐसा है कि कंट्रोल जो टीम, हाँ कंट्रोल पहला- टीम से मुझे यही जो पहला वाला था कब्रिस्तान में वजू कर। हाँ वो आपने अलबत्ता गलती में सही कह दिया था, लेकिन वो जवाब हमने दुरुस्त मान लिया है क्योंकि फर्स्ट आंसर इज एक्सेप्टेबल, तो बचत हो गई। चलिए जी, बिल्कुल दिल हारने की जरूरत नहीं है, अच्छा खेला पार्टिसिपेंट भी आपने। पार्टिसिपेंट ए आपकी तरफ चलते हैं। तो आपके 45 सेकंड का वक्त शुरू होता है अभी। पाकिस्तान का सबसे पहला एटमी बिजली घर कहां कायम किया गया? कराची के चश्मा? कराची। सही। इमाम जमाना की विलादत किस शहर में हुई? मदीना के सामने? सामरा। सही। हजरत आदम की वफात के कितने अरसे बाद जनाब हव्वा का इंतकाल हुआ? 1 साल के 2 साल? सही। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जजीरा कौन सा है? अस्तोला के मनोड़ा? मनोड़ा। गलत है। जंग हुनैन में कितने मुसलमान शहीद हुए? मुसलमान 8 या 4? 8। सही। जब इमाम हुसैन की शहादत हुई तो उस वक्त आपकी उम्र मुबारक कितनी थी? 57 साल के 63? सही। पाकिस्तान का सबसे बड़े तजारती शहर का नाम क्या है? कराची या लाहौर? कराची। सही। उम्र बिन साद को देखकर कौन कहता था कि ये देखो ये कातिल हुसैन है? असहाब इमाम हुसैन के असहाब इमाम अली? असहाब इमाम अली। सही। कौन सी ईद की जियारत में इमाम हुसैन को वारिस अंबिया कहा गया? ईद अज़हा के ईद उल फित्र? ईद उल अज़हा। सही। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कौन सी फसल काश्त की जाती है? चावल के गंदम? गंदम। सही। यजीद का मदीने में गवर्नर कौन था? उमर बिन साद वलीद? वलीद। सही है आपका जवाब। बहुत अच्छा राउंड खेला पार्टिसिपेंट है आपने, भरपूर ताली होनी चाहिए इनके लिए। बहुत खूब, बहुत अच्छा खेला। सिर्फ शायद एक सवाल का गलत जवाब दिया। गालिबन ऐसा ही है। और मतलब बहुत ऐसे तेजी से जवाब भी दे रहे थे तो बहुत सारे सवालों के जवाब भी दिए। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा राउंड खेला आपने पार्टिसिपेंट है। चलिए जनाब, पार्टिसिपेंट की इजाजत है सर, तैयार है हम? तो हम बाकायदा आगाज करते हैं आपसे। अच्छा, कार्ड्स और हैं हमारे पास? नहीं नहीं जी, मैं ढूंढ चले लेता कोशिश करते हैं इसमें मुझे रैपिड फायर राउंड के 45 सेकंड का वक्त आपका शुरू होता है अभी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किस चीज से बुतों को टुकड़े टुकड़े किया? कुल्हाड़ी? सही। पाकिस्तान का कौमी दरख्त कौन सा है? बरगद के देवदार? बरकत। गलत। जैद बिन हारिसा रसूल खुदा के क्या लगते थे? बेटे या गुलाम? सही। रसूल जब हौज़े कौसर पर वारिद होंगे तो हौज़े कौसर की साकी? सही। क्या नमाज मैयत बगैर वजू के पढ़ी जा सकती है? पढ़ी जा सकती है। सही। ज़ाहिर है इमाम हुसैन बाकी लोगों से कितने बरस पहले जन्नत में दाखिल होंगे? 1000 से। गलत। कुरान तजरीदी तौर पर कितने अरसे में नाजिल हुआ? 23। सही। क्या बगैर वजू कुरान पढ़ा जा सकता है? जी हाँ, किसी नहीं? सही। कुरान में सबसे पहले किस फरिश्ते का नाम है? इब्राहिम? सही। इमाम जाफर सादिक की कुनियत क्या है? अबू अब्दुल्ला के अबू कासिम? अबू अब्दुल्ला। सही। क्या बगैर वजू कुरान की तहरीर को मस करना जायज है? जी नहीं कि जी हाँ? जायज नहीं है, जायज नहीं। सही। इमाम मूसा काजिम की वालिदा का नाम क्या था? हमीदा खातून? हमीदा खातून। इमाम मूसा काजिम को किस जालिम हाकिम ने शहीद करवाया? हारून रशीद के मामून रशीद? मामून रशीद। गलत है आपका जवाब। अच्छा खेला पार्टिसिपेंट थी आपने। चूंकि जो है ना वो थोड़ा सा मैं दोबारा फंबल कर गया था तो मैंने एक सवाल फिर पूछ लिया आपसे। तो रैपिड फायर राउंड यहाँ ऑफिशियली खत्म हो चुका है। पार्टिसिपेंट सी, क्या लगता है कैसी परफॉर्मेंस रही? अच्छी रही इसमें तो। अच्छी परफॉर्मेंस रही इसमें? सही। पार्टिसिपेंट बी, तो आपका स्कोर है 70 पॉइंट्स। पार्टिसिपेंट ए आप है 160 पॉइंट्स और पार्टिसिपेंट सी आप है 200 पॉइंट्स। और इसी के साथ हम ये सेगमेंट पार्टिसिपेंट्स बहुत अच्छा खेला आप तीनों ने, हौसला हारने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कंट्रोल टीम एक बार शानदार सी तालियां यहां मौजूद तमाम टीम मेंबर, स्पेशली कंट्रोल टीम। क्या कहने जी, बहुत अच्छा खेला आप तीनों ने, अच्छा परफॉर्मेंस थी, अच्छी परफॉर्मेंस थी। और यकीनन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप सबने और हमने यकीनन कुछ ना कुछ सीखा आप तमाम से। तो उम्मीद है कि जनाब ये सिलसिला जारी रहेगा। अच्छा, एक जो है ना एक कॉशन जो मैं हर कोशिश करता हूं कि हर सेगमेंट के बाद कर दूं कि आज दिल हारने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ना आज का कोई विनर है ना आज का कोई लूजर है। एक्चुअल में जब हम टॉप टियर लिस्ट निकालेंगे तो हो सकता है कि आज पार्टिसिपेंट थी जो 200 पॉइंट्स के साथ है, हो सकता है कि वो भी टॉप 10 में ना आए, क्योंकि जो ना वो बेंचमार्क बहुत ऊपर सेट हो या थ्रेशोल्ड बहुत ऊपर हो।
यह थ्रेशोल्ड इतना नीचे हो कि जो ना वो पार्टिसिपेंट भी 70 पॉइंट्स के साथ भी सेलेक्ट हो जाए। तो आज दिल हारने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह ये थोड़ा सा सस्पेंस है, जब सेमीफाइनल्स की तरफ पहुंचेंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स जो है ना हमारे पास टॉप टियर सेमीफाइनल लिस्ट में सिलेक्टेड है। और इसी के साथ हम जो है ना वो ऑफिशियली यहाँ बाहर दानिश का इख्तिताम करते हैं। मीशम भाई आपको कुछ कहना बहुत है? शुक्रिया, आज आपने मुझे इजाजत दे दी। मैं हर रफा सर पीछे सर खड़ा रहता सर हूं। सर 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 बहुत शुक्रिया। बहरहाल नाज़रीन, बहुत शुक्रिया मज़ाहिर भाई आपका, आप सर। तमाम पार्टिसिपेंट्स का, आप यहाँ तशरीफ ले आए। हमारे बहार दानिश के सेगमेंट का यहाँ इख्तिताम होता है, लेकिन बहार रहमत अभी भी जारी और सारी है। छोटे से ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे बहार असहाब में, कि जहाँ आज सैयद मोहम्मद मुर्तज़ा नकवी हमारे साथ मौजूद होंगे और इंशाअल्लाह वो असहाब की एक नई कहानी सुनाएंगे, जिससे हम मज़ीद कुछ नया इल्म हासिल करेंगे। बहर रहमत बहर रहमत बहर रहमत बहर रहमत।